नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर के बारे में, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखो, स्टॉक के अंदर एक लगातार जबरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। इसके पीछे तीन सबसे बड़े मेजर फैक्टर हैं। हालांकि स्टॉक का जो अपर सर्किट था वो इस महीने लग जाना चाहिए था, मतलब 15 से 20 सितंबर के आसपास ये स्टॉक के अंदर अपर सर्किट जो था वो लग जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे तीन सबसे बड़े मेजर फैक्टर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर जो अपर सर्किट लगना चाहिए वो अपर सर्किट लग नहीं पा रहा। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे बड़े रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई वो कौन कौन से रीजन है। देखो, लगातार स्टॉक के अंदर पिछले 2 महीने से जबरदस्त गिरावट हो रही है। जबरदस्त ऐसा लग रहा है कि भाई किसी रेंज के बीच में फंस गया। और ये जो गिरावट का सिलसिला शुरू हो रहा है ये अगस्त से शुरू हुआ है। ठीक है, देखो अगस्त में जो सबसे पहला जो फैक्टर था जो यहाँ पे काम कर रहा था वो था कि भाई जो यूरोप का मार्केट है उसके अंदर एक जबरदस्त गिरावट थी कि एनवाईएससी के अंदर जो लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ था। यूरोप के अंदर एक रिसेशन आया, जॉब का रिसेशन, जिसकी वजह से एनवाईएससी के अंदर कम से कम 1000 पॉइंट की गिरावट आई, जिसकी वजह से पूरा एशियन मार्केट हिल गया। मतलब अगर एनवाईएससी के अंदर अगर आपको 100 पॉइंट की भी गिरावट आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है पूरे एशियन मार्केट को हिलाने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां वहीं से ऑपरेट होती है। और जो उसके बाद जो दूसरा इसमें फ्लक्चुएशन आया वो 3 सितंबर के आसपास आया, जिसमें क्या था कि भाई जो सिलिकॉन वैली बैंक था यूरोप के अंदर, उसके अंदर एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला, जिसकी वजह से यूरोप के मार्केट में फिर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। और अगर इंडस्ट्रियल एवरेज इंडिसेस डो जोन्स की बात करें तो उस टाइम 3 सितंबर से लगातार 3 दिन की गिरावट हुई, और उस गिरावट में डो जोन्स कम से कम 1500 पॉइंट की गिरावट के आसपास आके खड़ा हो गया, जिससे जो सेंसेक्स है हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है फिर से 1500 पॉइंट गिर गया, और एनवाईएससी के अंदर कम से कम 650 पॉइंट की गिरावट आई। ठीक है, ये था सबसे पहला फैक्टर। जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है इंडियन स्टॉक मार्केट में वो चल रहा है लिक्विडिटी को के इश्यू को लेके। ठीक है, देखो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी काफी ज्यादा फैली हुई है। स्टॉक पिछले 2-3 साल से काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़े, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक लिक्विडिटी जैसे हालात क्रिएट हो गए। और लीप ईयर के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी से निपटा जाता है। ठीक है, उसी लिक्विडिटी को लेके मार्केट के अंदर गिरावट का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जिस स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो स्टॉक उतना ही गिरता है या फिर वो फ्लक्चुएट करता है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर काम कर रहा है वो लिक्विडिटी को लेके काम कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में जबरदस्त यहाँ पे एक यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, खासतौर पे उन स्टॉक के अंदर जो स्टॉक लगातार पिछले 2-3 साल में अच्छा खासा परफॉर्म करके आए, उनके अंदर जबरदस्त यहाँ पे लिक्विडिटी का इश्यू चल रहा है, और उसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ मार्केट में जबरदस्त गिरावट हो रही है। और जो तीसरा मेजर फैक्टर है जो कल से मार्केट के अंदर आया वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर तीन सबसे बड़े सब फैक्टर है। एक तो पहला इकोनॉमिक डाउन टर्न यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, मार्केट के अंदर बार बार गिरावट हो रही है। जो यूरोप के जो स्ट्रॉन्ग मार्केट है वो अपनी जो वर्ल्ड की जो सबसे टॉप इकोनॉमी है वो अपने आप को एक फाइनेंशियल पोजीशन पे खड़ा नहीं कर पा रही है, क्योंकि यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा वहां पे रिसेशन चल रही है। रिसेशन के कई रीजन है, जैसे कि भाई जियो पोलिटिकल टेंशन वगैरह चल रही है, ईरान इराक वगैरह के, ईरान के इसराइल के अंदर वार वगैरह चल रहा है, साथ में रशिया को लेके भी वहां पे वार चल रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो जियो पोलिटिकल टेंशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। साथ में यूरोप को लेके, यूरोप के अंदर अगर खास तौर पे बात करें अमेरिका, यूएसए, यूके को, तो वहां पे जॉब की रिसेशन सबसे ज्यादा है। वहां पे क्या है कि रोजगार जो है उसको लेके सबसे बड़ी रिसेशन चल रही है, जिसकी वजह से बार बार मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन हो रहा है यूरोप की मार्केट में, और उसका सीधा सीधा असर हमें इंडियन स्टॉक मार्केट पर देखने को मिल रहा है। साथ में जो एशियन स्टॉक मार्केट है उसमें भी वो गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आज बात करें तो देखो संघाई का जो मार्केट है वो 13 पॉइंट की गिरावट के साथ खड़ा है। साथ में जापान के स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे 378 पॉइंट की गिरावट है। साथ में अगर ताइवान के मार्केट की बात करें या फिर शेंजन, तो ये मार्केट बिल्कुल हेल्दी है। शेंजन के अंदर 70 पॉइंट की गिरावट है। हालांकि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला। ठीक है, सेंसेक्स भी पॉजिटिव रहा, लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स टेंशन चल रही है, इकोनॉमिक डाउन टर्न चल रहे हैं, उनकी वजह से स्टॉक्स के अंदर एक लगातार फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। साथ में जो शिफ्ट इन्वेस्टर सेंटीमेंट होते हैं उनकी वजह से भी यहाँ पे एक जबरदस्त फैक्टर देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से एक जबरदस्त यहाँ पे गिरावट का माहौल बना हुआ है। ठीक है, साथ में जो इस टाइम की सबसे बड़ी अपडेट